गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत का प्राचीन योग विज्ञान चैतन्य के साथ जुड़ा था। उसको उस योग को तपश्चर्या साधना के आधार पर साकार किया जाता था। जिस बात को दोबारा कह रहा हूं, कहना चाहता हूं, समझ लें, उसका विषय है ये। प्राचीन भारत का योग विज्ञान चेतना के ऊपर टिका था। उस योग विज्ञान को अपने अंदर जगाने के लिए भारतीय ऋषि परंपरा जो रही, वो तपश्चर्या, त्याग, साधना, इसकी कसौटी पर रही और इसी कसौटी पर सब अपने आप को कसते चले गए और कसने के लिए उन्होंने कर्म कांडों का भी सहारा लिया। उन्होंने कर्म कांडों का सहारा भी लिया और इतना ही नहीं, जीवन पर्यंत इतने कष्ट उठाते चले गए कि संसार की तरफ से तिलांजलि दे दी गई। सुख को संसार से तिलांजलि दे दी गई। मेरी इतनी बात समझ आ रही है? मनोबल को उभारने के लिए, प्रतिभा को जगाने के लिए, परसुप्त प्राणाग्नि को अपने अंग अवयवों में सक्रिय करने के लिए उन्होंने देव शक्ति को ही केंद्र बिंदु बनाया। वृक्ष पर फूल आते हैं, फल लगते हैं, परंतु जिनकी जड़ें ठीक से काम करती है, उस रस को खींच करके तने के ऊपर पहुंचाती है। पेड़ के कण कण में, जर्रे जर्रे में वो शक्ति जाकर के समाती है। अपने प्राकृतिक गुण के कारण वो फलती और फूलती है। आकाश से टपक करके फल नहीं लगते हैं, परंतु जो जमीन से रस खींचा गया है, उसी की परिणति फूल और फल के रूप में होती है। मैंने कहा है, भारतीय पुरातन योग विज्ञान चेतना पर टिका है। जैसे पेड़ की जड़ें धरती के अंदर होती है, तो धरती के उन्हीं तत्वों को जो उसकी जाति के हैं, उन्हीं को ही लेता है। एक ही खेत में चार किनारे पर चार चीज बो दी जाए। खेत में गन्ना बो दिया जाए, खेत में तमाकू बो दिया जाए, खेत में चावल बो दिया जाए, या चौथे किनारे पर और कोई सी फसल बो दी जाए, एक ही मिट्टी, एक ही खाद पानी, सब चीज एक होगी,
परंतु गन्ना मिठास को, तमाकू नशे को, कड़वाहट को, चावल को, मक्का को पैदा करेगी। जिसकी जो वैरायटी है उसी को ही पैदा करेगी। यहां मेरा कहने का एक मतलब है, यहां मेरा कहने का एक मतलब है, और वो मतलब है जिसकी जैसी प्रवृत्ति है संसार से उसी रस को खींचता है। नशा करने वाले नशे की सोच में, भोग करने वाला भोग की सोच में, जो जिस सोच में डूबा होता है उसके ऊपर वैसी ही चेतनात्मक वृत्ति काम करती है। चेतनात्मक वृत्ति उसी तरह का काम करती है। बेटा मैं समझ रहा हूं, शायद मेरी बात आपको समझ आई हो। पेड़ के अंदर हरियाली धरती का ही रस है। भगवान ने इंसान को इंसान बनाया है। जो चेतना के आधार पर अपने जीवन को जीता है। अब साफ साफ सुन लीजिए, अपनी चेतना को यदि आगे बढ़ाना है तो उपासना के महत्व को समझिए। उपासना के महत्व को समझिए। उसी के सहारे आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। उपासना के सहारे ही आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। मान्यताओं की छवि बना करके उसको साकार रूप दे सकते हैं। एक आशा को लगा करके, अंदर एक आशा को लगा करके और उस आस पर टिक करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। चित्र विचित्र कौतूहल तो कर सकते हैं, परंतु जितना साधन, उपासना के द्वारा जितना साधना में रमते चले जाएंगे उतनी ही सफलताएं आपको मिलती हुई चली जाएंगी। यदि अंदर की शक्ति जगी, सोचो, आप अपने बारे में सोचो, अगर अंदर की शक्ति जगी तो आदर्शवादी प्रतिभा का जागरण होगा। आदर्शवादी प्रतिभा का जागरण होगा। और एक बात कहूं, उसी में आपके द्वारा जो ध्वंस होना है, जो आपका विनाश होना है, उस विनाश का विनाश करने की ताकत आपके अंदर, उसी के अंदर से जागृत होगी। बोलिए, अगर ध्वंस से निपटना चाहते हैं बेटा, मैं तो इसको और कोई शब्द देना चाहता हूं योगेश, इससे भी कोई ऊंचा शब्द हो वो देना चाहता हूं। उसको कहते हैं एकाकार। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, योगेश मेरी बात को समझो
तुमने जहां शब्द श्रद्धा का लगाया है, समय की मांग को देखते हुए परशुराम ने अपने अंदर उस गुण को जगाया कि समाज में छाई हुई जो विभीषिका है उसको मैं मिटाऊंगा। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है? परशुराम के अंदर उनकी चेतना का जागरण हुआ और उस चेतना को एक लक्ष्य बना। क्या लक्ष्य बना? कि इस पाप वृत्ति को मैं मिटाऊंगा। बेटा यहां पर आकर के टिक जाओ। जब आपके अंदर एक चीज जग जाए कि मुझे पाप वृत्ति को मिटाना है, जिसके द्वारा मैं अपना विध्वंस कर रहा हूं, उस विध्वंस का ही मुझे नाश करना है। उसकी प्रतिभा को देख करके शंकर भगवान ने परशुराम को अपना कुठार कुल्हाड़ा दिया था। उस कुल्हाड़े के सहारे, उस शक्ति के सहारे, कुल्हाड़ा वो कुल्हाड़ा मत समझ लेना जिससे लकड़ी काटते हो। वो कुल्हाड़ा था गर्दन काटने का, और गर्दन काटने का मतलब है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन का मतलब है अच्छा दर्शन कराने वाला चक्र, अर्थात जो बुरे दर्शन को ही काट दे। कहते हैं परशुराम ने इसी कुठार के आधार पर 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया धरा को। वो बदलाव लाते परंतु पाप फिर से आ जाता, बदलाव लाते फिर आ जाता, परंतु वो चुप नहीं बैठे। उस बदलाव को लाने के लिए निरंतर शंकर भगवान के उस कुठार का प्रयोग करते रहे, जिसको आत्मज्ञान, जिसको सिद्धि, जिसको प्रतिभा आप कह सकते हैं। योगेश मेरी बात समझ आई क्या, जो मैं कहना चाहता हूं? उस स्तर पर मेरी इच्छा है आपको लेकर के जाऊं। सुबाहु में अदम्य साहस था, अदम्य साहस था, अदम्य शक्ति थी, पर उसका दमन करने के लिए दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया था और उससे वज्र बनाया और वो वज्र इंद्र को दिया। इंद्र ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और अपने जीवन को बचाया। वज्रोपम प्रतिभा इंद्र के अंदर जागृत कर दी गई। मैं पूछता हूं, प्रजापति का क्या स्वार्थ था और दधीची का क्या स्वार्थ था? जिसने अपनी अस्थियों को दान करने के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। हां पवन बेटा, देवत्व तो गायत्री से ही जगेगा। वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने अजय रहने का वरदान प्राप्त कर लिया था।
श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अर्जुन को गांडीव दिया गया और गांडीव के द्वारा उनका सत्यानाश किया जा सका। छत्रपति शिवाजी बचपन से कितनी गिरी हुई अवस्था में थे, परंतु जब उन्हें भवानी की तलवार मिल गई तो एक छत्र राज किया और छत्रपति शिवाजी कहलाए। छत्रपति शिवाजी कहलाए। ये उन देव शक्तियों का वरदान था जो सबके ऊपर बरसता रहा। अपने अंदर उन प्रतिभाओं का जागरण करना है जिससे उसके अजस्र अनुदान मुझको मिलते चले जाएं। रिद्धियां सिद्धियां किसी को बाजीगर नहीं बनाती हैं, बल्कि उनकी अपनी विशेषताओं को जगाती हैं। कौतुक करके मनोरंजन करना ये तो आसान है, परंतु चेतना का जागरण इतना आसान नहीं है। कल भी मैं आपसे कह रहा था, राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र अपने साथ ले गए। अपने साथ ले गए, उस उद्देश्य था उस अहंकार के दानव को मारने का। और राम और लक्ष्मण को दो शक्तियां दी, बला और अति बला की शक्ति दी। उसी शक्ति के अंदर राम के अंदर वो शक्ति पैदा हो गई कि उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, सीता स्वयंवर करा लिया। ये सारी शक्तियां उसी से ही उसके अंदर पैदा हुई थी। राम का उद्धार करने की एक लीला रची गई, जिसमें रावण के वध को, यानी कि रावणी वृत्ति को, रावण रूपी राक्षसी वृत्ति को, रावण को मैं नाम से नहीं कह रहा हूं, वृत्ति को कह रहा हूं। रावण इतना योग्य, महान, विद्वान, पंडित, परंतु वृत्ति दूसरी जगह जाकर के लग गई, जो बुराइयों में जाकर के लग गई। उसको बदलने के लिए विश्वामित्र ने बला और अति बला की शिक्षा दी। राम और लक्ष्मण उसी आधार पर इतना बड़ा पराक्रम कर सके। सोच करके देखो, नहीं पता हम में से किसके पास कितना समय बकाया है। ऊपर जाने में अभी कितना समय हमारे पास बकाया है। अगर ऐसी कोई महान शक्ति, सत्ता आपकी पात्रता को देखते हुए आपके साथ आ गई तो आपका उद्धार कर देगी। हरिश्चंद्र से इतना बड़ा त्याग कराया, विश्वामित्र ने सारा राज ले लिया, दर दर का भिखारी बना दिया,
जो भी उनके साथ से गुजरा वो पक्के होते गए, वो पक्के होते चले गए, साधना उनकी मजबूत बनती चली गई। और हरिश्चंद्र के साथ जो जो हुआ वो सब का आपको पता है, जो जो कष्ट उन्होंने भोगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कोई गड़ा हुआ सोना नहीं दिया था, बल्कि उसको ऐसा चमकाया था, उसकी चेतना को ऐसा चमकाया था और उसके संकल्प बल को जगाया था, जिसके सहारे पर आक्रमणकारियों का विरोध करने की ताकत उसके अंदर हो गई और उसी विरोध को सह करके वो चक्रवर्ती सम्राट बना चंद्रगुप्त। सोच करके देखिए, कहा है प्राचीन योग विज्ञान चेतना की साधना है। चेतना तो हमें बुराइयों की तरफ खींच करके लेकर के जाती है, परंतु एक ताकत हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम अपने आप से कोई बुरा ना करें, तो इतनी क्षमता हमारे अंदर पैदा हो जाए। कितनी क्षमता? नेपोलियन को के जिंदगी में असंभव नाम की कोई शब्द नहीं था। वो कहता था मैं सब कुछ कर सकता हूं, और उस समय किसी ने वहां का एक अल्प्स पर्वत है, उसको किसी ने पार नहीं किया था। उसने कहा था मैं इस अल्प्स पर्वत को पार करके दिखाऊंगा। अंदर से संकल्प को जगाया और अपनी चेतना को उसी रास्ते पर लगाया जो दुर्गम था, उसको भी पार करता चला गया। आल्पस पर्वत है बेटा वो, उसको उसने पार करके दिखाया। क्या था उसके पास? उसका मनोबल, संकल्प शक्ति ही तो थी। ये जितनी बातें मैंने अभी बताई हैं, अगर इनके पीछे आप देखेंगे तो व्यक्ति की वो चेतनात्मक शक्ति को ही देखेंगे। चेतनात्मक शक्ति को ही आप देखेंगे। ये जितने परिणाम हैं वो चेतना के ही परिणाम हैं कि उसने जो नहीं हो सका उसे करके दिखाया। आप भी ये मन बना लें, ऐसी क्या चीज है जिसको मैं नहीं कर सकता? यहां इसमें मैं एक बात कहूंगा कि किसी की रुचि किसी में होगी, किसी की रुचि किसी में होगी। अच्छे की रुचि आपको अपनी रुचियों को जगाना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, अपनी खूबी को एक दूसरे में जगाना है। ये योग विज्ञान का सिद्धांत है।
पवन बिल्कुल कांटे की बात कही है, पर मुझे एक बात बता बेटा, जब तक राम, अर्जुन, शिवाजी, हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त नहीं बनेंगे, नहीं बनाना चाहेंगे तो कैसे बन जाएंगे? बनाने वाली सत्ता तो आएगी। दोबारा बोलता हूं, भगीरथ को राजपाट नहीं करने दिया गुरु ने, और कहा पहला धर्म है अपने पूर्वजों को पार उतारना, और साथ में धरती को भी हरा भरा करना। उन्होंने राजपाट उनको नहीं करने दिया। क्या हुआ? तपस्या करने भेज दिया। तपस्या करने के लिए भेज दिया। पात्रता को साबित होता हुआ देख करके गंगा के अवतरण में सहायता करने के लिए शिवजी भगवान उतर करके आए। गंगा ऊपर से, आकाश से आई और इतने वेग से आई कि धरती उसके वेग को सह नहीं सकती थी। शिवजी भगवान ने अपना सिर लगा दिया, तब सारी गंगा को अपने अंदर समाया, जरूरत के अनुसार संसार को दिया। वो गंगा जो विनाश कर सकती थी, उसको सृजन में लगा दिया। आज भी ऋषि भगीरथ के तप को गंगा आज तक ढो रही है। आज तक उसके अंदर वो तप समाया हुआ है, और गंगा का अस्तित्व तभी तक रहेगा जब तक वो तप क्रियाशील होगा। आज भी कितने व्यक्ति अपनी मुक्ति की कामना से गंगा के अंदर जाकर के गोते लगाते हैं। ये सब उसी भक्त का कमाल है। ये सब उसी भक्त का कमाल है जो उसने करके दिखाया। एक यादवेंद्र मुनि हुए हैं, यादवेंद्र मुनि। उन्होंने अपनी चेतना को चैतन्य महाप्रभु को दिया। अपनी चेतना को चैतन्य महाप्रभु में लगाया और उनको जन जागरण के क्षेत्र में उतारा। चैतन्य आगे बढ़ते चले गए। चैतन्य जो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते सकते थे, गुरु की कृपा पीछे लगी रही और वो आगे बढ़ते रहे। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, बिरजानंद अपनी झोपड़ी में तपस्या में लीन थे। उनकी ख्याति सुनकर के दयानंद वहां पर पहुंचे। बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, कौन है?
बाहर से कहते हैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। ब्रजानंद अंधे थे, दौड़ करके आए, दरवाजा खोला, बेटा बहुत दिन से तेरा ही इंतजार कर रहा हूं। दरवाजा खुला, अंदर गए। दयानंद ने पूछा मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा बेटा अंधा व्यक्ति हूं, उस कोठरी में बैठा बैठा साधनाएं तप करता रहता हूं। मुझे कोई आंख वाला मिल जाए, मुझे कोई आंख वाला मिल जाए, मैं अपनी तपस्या उसको दे दूं, क्योंकि मेरा शरीर का अंतिम समय निकट है। जितनी साधना मैंने की है ये मेरे शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं किसी ऐसे वारिस को ढूंढ रहा हूं जो मेरी इस चैतन्य शक्ति, अपनी चैतन्य शक्ति को जिसके अंदर मैं जगा सकूं। उन्होंने अपनी शक्ति को दयानंद सरस्वती के अंदर जगाया। शक्ति क्रियाशील हो गई। विरजानंद जी चले गए। दयानंद को अपने पीछे छोड़ गए। आज आर्य समाज के नाम से कितनी बड़ी संस्था काम कर रही है। रामकृष्ण परमहंस ने, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को अपनी शक्ति दी थी। ये तो सबने बहुत अच्छे से जाना है। विवेकानंद के बारे में तो बहुत अच्छे से आप सब जानते हैं। लोक मंगल के लिए अपने आप को समर्पित करके स्वयं को संकल्पवान बनाया और उनकी प्रेरणा से जन जन में चेतना को फूंकने की एक प्रवाह पैदा हुआ। एक गंगा का अवतरण हुआ, चैतन्य गंगा का अवतरण हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने भी आज डूबती हुई संस्कृति को बचाने के लिए उस ज्ञान की गंगा को धरती पर उतारा है। सचमुच दयानंद की तरह से अगर जिज्ञासु ये पैदा हो जाए कि मुझे क्या करना है, मुझको मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होगा, अगर उसका निर्धारण करता है तो निश्चित रूप से उसकी मंजिल सामने खड़ी हो जाएगी। नेपोलियन की तरह से पूरी हिम्मत को जुटा करके मुझे अपनी मंजिल को पार करना मेरा लक्ष्य हो जाए। इतना उच्च स्तरीय योगदान इस कार्य में मेरा रहे। कितना उच्च स्तरीय? योगी भर्तहरि का भाई था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य भर्तहरि का भाई था। परंतु विक्रमादित्य में भर्तहरि ने अपने उन गुणों को जगा दिया। खुद तो एक सन्यासी हो गए, पर राजकाज के लिए विक्रमादित्य को खड़ा कर दिया। सिंहासन बतीसी की घटनाएं आपने सुनी होंगी।
विक्रमादित्य के बारे में आपने सुना होगा। और अपना भांजा था उनका गोपीचंद, उसको तत्व दर्शन करा दिया, अपने ही परिवार का कल्याण कर दिया, राजपाट भी करा दिया, तत्व दर्शन भी करा दिया और स्वयं को योगी बना लिया। इससे अधिक कोई स्वजन संबंधी को और क्या दे सकता है। बुद्ध भगवान की कृपा कितने व्यक्तियों पर बरसी। अशोक जैसे राजा जो क्रूर था, उसकी क्रूरता को नष्ट करके इतना बड़ा समर्पण जगा दिया कि जिसने अपने ही दोनों बच्चों को, लड़की भी और लड़का दोनों को दान कर दिया, बुद्धत्व के लिए दान कर दिया। मैं तो आपको, क्योंकि समय हो रहा है, आज गायत्री जयंती का पर्व हम मनाएंगे, ये उससे पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूं। हमारा संकल्प इतनी घटनाओं के नाम को सुनकर के इतना मजबूत बन जाए। बेटा मजबूत कब बनेगा? अपनी कमी कमजोरियों को देखिए और उनको मिटाने की ताकत को अपने अंदर पैदा करिए, उस सत्साहस को पैदा करिए। मैंने कहा था बेटा, पेड़ पर फूल और फल आकाश से नहीं लगते हैं, जड़ें जो कुछ खींचती हैं उसी रस से वो पैदा होते हैं। पेड़ पर अगर हरियाली है तो वो मिट्टी की ताकत है जो उसको हरा भरा बना देती है। हमें भी कुछ इस तरह की विधाओं का इस्तेमाल करना होगा। वो संभव है केवल गायत्री जागरण से। यही गायत्री जागरण है जो मेरी बुराइयों कमजोरियों का जो कुठाराघात कर दे। परशुराम की तरह से कुल्हाड़ा मुझे मिल जाए, भवानी की तलवार मुझे मिल जाए, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र मुझे मिल जाए, अर्जुन के जैसा गांडीव मुझे मिल जाए, अनीतियों अनाचारों बुराइयों का पापों का दमन करने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना होगा और अपने आप को जानने पहचानने के द्वारा अपने आप को ऊंचा उठाना होगा। ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, असतोमा सद्गमय, असतोमा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय, 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 असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 मृतं गमय, मृतं गमय, मृतं गमय।
दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। कोनिया वालों ने अपने क्षेत्र में जन जागृति लाने के लिए सुबेरे को गंगा की सफाई की, ज्ञान गंगा। उन्होंने वास्तव में गंगा की सफाई की और मैंने देखा था बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था जो उन्होंने इकट्ठा किया। हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। जो कूड़ा कबाड़ा अपने अंदर भरा हुआ है, होली मनाने के लिए बाहर के आए वस्त्रों का, जो विदेशी कपड़ा था उसका बहिष्कार किया गया, स्वदेशी की शुरुआत की गई। अपने अपने कपड़े सबने डाल करके उसकी होली जलाई। हमें भी अपने अहंकार, बुराइयों, पापों को मिटा करके उसकी होली जलानी होगी। उनके यहाँ मतलब कोनिया क्षेत्र में पहले से भी रीति रिवाज है। दशहरे के दिन वो लोग सब अपने अपने आसपास के क्षेत्र को साफ करते हैं, यहाँ तक खेतों को भी साफ करते हैं। और मैंने देखा रात को वहां हर जगह पर आग जलती दिखाई देगी सूर्य के डूबने के बाद। उन लोगों ने भी दीप यज्ञ किया, उसी गंगा के किनारे सबने मिलकर के दीप यज्ञ किया। मुझे उसके फोटो भेजे हैं उन्होंने, मैं आप सबको भी भेज दूंगा। गायत्री जयंती को कुछ इसी तरह से मनाया जाए। बुराइयों की होली जलाई जाए, जीवन में चेतना का जागरण किया जाए। उद्देश्य सूक्ष्म शरीर का जागरण है। सूक्ष्म शरीर का जागरण है, उसको किया जाए। चलिए अभी आऊंगा तो और समझाऊंगा, कुछ संकल्प भी दिलाऊंगा। आगे के लिए गतिविधियां शुरू करेंगे। अभी यज्ञ की तरफ चलेंगे, संस्कार भी हैं आज। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम्। ओम अमृतो प्रस्तरणमसिः स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसिः स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयतां स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर पांचों उंगली गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमय। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणोस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजुवस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाकर चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। चंदन धारणम एक दूसरे को लगाएंगे।
हम लाइव चलाएंगे शकुंतला, वहां पर लाइव चलाएंगे, लाइव से वो ले सकते हैं। संकल्प सूत्र बांध लें। कलावा ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दीपक जलाएं और पूजन करें। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यऋषः वंशमानयायुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोपरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प ले लेंगे, उसका आत्मदान के रूप में अपने आप को दान करेंगे, भगवान को आसन देंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यमहि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो निहयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुत्तम अपि यत स्थानं रक्षत विश्वममार्धिक। अवसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिष्ठताय भूता विगुणकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अप्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब हाथ पर पुष्प चावल ले लीजिए। सबसे पहले माँ जगत जननी माँ गायत्री का आवाहन। ओम नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्य सावित्र अमले ब्रह्मविदे महाविद्ये वेदमातर नमस्तुते। ओम ब्रह्मविद्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर स्तुति।
ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजनामायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं धर्मणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ये वेद माता के रूप में आई, अब देव माता के रूप में। ओम देवसीयति तु व्याकरो कर्मताम मर्त्यो अपि संप्राप्तये देवानामिव शुद्ध दृष्टिकरणात् सेवो उपचारात् भुवि निस्वार्थ परमार्थ कर्मणात् दीनाय दाना तथा ब्रह्मास्तवाय देवभुवनं सृजयति चैव हि। ओम देवमात्रै नमः। विश्व माता के रूप में हम उसको स्वीकार करें। ओम तम मातः सवितुर्मंडलम भर्गः सुसेव्य सदा यो बुद्धि निरंतरा प्रचोदयाति न सत्कर्मेषु प्रणादः तदुप्राह विमलां द्विजाभिरूपाम् अश्या मात्रं मानसे धात्वां त्वां कुशं ममामि ही जगतां संप्रते अहम मुदा। ओम विश्वमात्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब उनके हंस का, उनकी सवारी का आवाहन, और हंस कोई नहीं, मैं। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम हंसाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गंगा का आवाहन। ओम पंचनदय सरस्वती अपि यान्ति श्रोत्रस्य सरस्वती तु पंचदासो देशे भवसरितः। ओम शीलेन्द्रावतारिणीः निज जले मज्जनो तारिणीः पारावार विहारिणी भवभय श्रेणी समुत्सारिणीः शेषेः अनुकरणी हरो बल्ली कारिणी काशी प्रांतक विहारिणी विजिते गंगा मनोहारिणी। ओम गंगै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अभी मैं कह रहा था, दो बच्चों के संस्कार भी हैं, पुंसवन संस्कार। 127 बेटा करेंगे अपने संस्कार। सबसे पहले वट वृक्ष, और जो दृढ़ता का प्रतीक है, धैर्य और धीरे धीरे बढ़ने का प्रतीक है। गिलोय, ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति सदा ऊपर की तरफ जाती है और दुष्प्रवृत्तियों को मारती है। तीसरा पीपल, जो देव योनि है, सदा सबका भला करती है। उनकी पिसी हुई जो औषधि कटोरी में रखी गई है, उसको दोनों हाथों में पकड़कर मंत्र बोला जाएगा। नासिका के अग्रभाग से पहले उसे गहरा सा सूंघते हुए, फिर मंत्र उच्चारण के साथ ही उसको पीते हुए अपने अंदर इन 3 गुणों को समाहित करेंगे। ओम अदभ्य संवृतः पृथ्वी रसाश्च है विश्वकर्मणः संवाता अग्रे तस्य त्वाष्टा विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रे। अब बेटा गर्भ का पूजन करेंगे। हाथ पर पुष्प चावल लीजिए और नाभि से उनको लगाइए। भाव पैदा करिए कि गर्भस्थ शिशु को सद्भावना और देव अनुग्रह का लाभ दिया जा रहा है। गर्भ में स्थित संतान उसको स्वीकार करे। ओम सुपर्णो असि गुरुत्तमान स्त्रुवृते शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वं सेयंगानि ही यजुषी नाम है शाम ते तन्वा देव्यम यज्ञम यज्ञया पूषणीयम दिशा। ओम सुपर्णो असि गुरुत्वमान दिव्यगत स्वपत है। अब आश्वासन देंगे, बिटिया अपने हाथ
को अपनी नाभि पर लगाइए। पति अपने सीधे हाथ को उसके कंधे पर लगा रखेगा। दोनों एक दूसरे को आश्वासन देंगे, हम इस समय में जब तुम दो शरीरों का काम कर रही हो तो मिलकर के करेंगे। परिवार के सभी सदस्य उनको आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा करके उनको सहयोग का भाव प्रकट करेंगे। देव शक्तियां आपको अपना कृपा, सहारा, सहयोग आपको दें। ओम यत्ते सुषुमे हृदय हितमंत प्रजापतौ मन्ये मा अहम द्विमासम महम पुत्र मगान्यम। अब बेटा अग्नि स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः देवोरिवभुम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दान करेंगे। 4 समिधाएं लीजिए, एक एक करके दान करिए। एक लेकर के बीच की दोनों उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ करके दोनों तरफ से घी लगा करके स्वाहा पर यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विर्भम वर्चसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतैवोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। चम्मच में जल लेकर के कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतुकेतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। हाथ पर पुष्प चावल लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं सोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तकाय। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि स्थाप्यामि यज्ञेन ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थितः। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्व्यामीशं पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महता लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अंत में माँ अरुंधति का आवाहन।
ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। अब गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। उन बच्चियों के लिए विशेष आहुति जिन 2 बच्चों का संस्कार कराया है। बच्चे में देवत्व के जागरण के लिए यज्ञ के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को मंगलकारी वातावरण बनाने के लिए इस आहुतियों को दिया जा रहा है। थोड़ा सा घी, थोड़ी सी खीर। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमः। दूसरी। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमः। तीसरी। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमः। अब विशेष आहुतियाँ जिनको दिक्कतें हैं उनके लिए। अभी रेनू की माँ का ऑपरेशन हुआ है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देव परिवार में जिस जागरण की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं, कर रखा है, उसमें सफलता मिले उसके लिए।
सविता के नेहरू विहार से अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लखनऊ से सविता के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पवन दीक्षित के परिवार और कारोबार के लिए, ललिता के माता पिता दोनों बीमार हैं, उनके लिए आहुति देंगे। अरे अच्छा बेटा, पूजा चौधरी का गाजीपुर में ताऊ का निधन हो गया है, पहले उनके लिए देंगे, पहले ताऊ के लिए देंगे, फिर सबके भले के लिए देंगे। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। अब सबके भलाई के लिए सब स्वस्थ रहे। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। क्रमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः क्रमियो गवि स्वाहा। इदं आदित्य गणेभ्य इदं नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्वशरीरम समनम ते रोगम बहिर्नम यमंत्र यामहि स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं नमः। सृष्टिकृत्य होम प्रायश्चिताहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदं अग्नि सृष्टिकृते इदं नमः। बेटा इस राधे के लिए भी इसने बाद में लिखा है, इसके भी भले की बात सोचना। पूर्णाहुति करेंगे, सबका भला हो। और पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत्सु पूर्णात्मनापत्वस्ने विकर्ण वह ईश मूर्जयं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। घी की एक चम्मच धार बांध करके छोड़ दीजिए।
ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसु पवित्रेण सद्धारेण सुपुआ काम वृक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिग्गैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें। सब उसमें से पुष्प अक्षत लेकर के पुष्पांजलि करेंगे, देव दक्षिणा का दान करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते हेनाकमयी मांसचतुर्यते साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। सूर्य अर्घदानम किसी पौधे में सिला देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्तगुणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। 10:30 बजे का समय गंगा विहार में रखा गया है। मैं अपने समय से पहुंचूंगा, आप अपने समय से पहुंच जाएं। और आपको पता है डेडलाइन 10:30 पहुंच जाएंगे। अब विसर्जन करेंगे, चावल ले लेंगे, कुंड और स्थापना पर छोड़ेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माताय माम तीन इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। दोनों बेटियां खीर में से थोड़ा सा भाग भगवान का प्रसाद, भगवान के जैसे गुणों को धारण करने के लिए ग्रहण करेंगी, वैसे ही गुण अपने बच्चे के अंदर उतारेंगी। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मय्यम्मा। अब बची हुई खीर को खा लेना। आज की बात पूर्ण हुई।